हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्रैश कोर्स ऑन इंडियन एविडेंस एक्ट। और आज हम बात करेंगे सेक्शन 118 से लेकर 121 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट की। इसके पहले के एविडेंस एक्ट के सारे टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं, वो सारे वीडियोस अवेलेबल हैं हमारे चैनल पर, आप उनको जाके देख सकते हैं। साथ ही में अगर आपको इस लेक्चर के नोट्स चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है फैक्टम प्रोबैंडम के नाम से, आप वहाँ जाके इस लेक्चर के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो हमारा टॉपिक है, ये जो हमारे सेक्शंस हैं 118 से लेकर 121, ये बात करते हैं विटनेसेस की। ठीक है, कि विटनेस कैसे कॉम्पिटेंट होते हैं, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, इनकी सारी बात होती है। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारा जो सेक्शन 118 है, ये बात करता है कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेसेस की। ये कहता है कि एवरी पर्सन इज अ कॉम्पिटेंट विटनेस, हर एक पर्सन कॉम्पिटेंट विटनेस होता है। ठीक है, अनलेस दैट पर्सन is not able to understand the question put to him or is not able to give the rational answers to the questions which are put to him। मतलब हर पर्सन जो है वो competent witness है, unless इससे जो सवाल पूछे जा रहे हैं उसको वो समझ में ना आ रहे हो, या फिर इससे जो सवाल पूछे गए हो कि उसका सही से उत्तर ना दे पा रहा हो। ठीक है, जब तक ये दिक्कत नहीं है तब तक ये कॉम्पिटेंट विटनेस है। और ये दिक्कत किस वजह से हो सकती है? ये दिक्कत हो सकती है ड्यू टू टेंडर ईयर्स। ठीक है, ड्यू टू टेंडर ईयर्स, ड्यू टू एक्सट्रीम ओल्ड एज, कोई डिजीज हो या तो माइंड या बॉडी की, या फिर कोई अदर कॉज। ठीक है, कोई अदर रीजन भी हो सकता है। तो अगर इस रीजन की वजह से ये कोई सवाल समझने में या उस सवाल का जवाब देने में असमर्थ हो रहा है, तब ये कॉम्पिटेंट विटनेस नहीं होगा, वरना हर आदमी जो है वो कॉम्पिटेंट विटनेस होता है। इट इज लेफ्ट होनली टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट to decide whether a person intending to be a witness is a competent or not। और जो लास्ट डिसीजन है कि कोई पर्सन जो विटनेस बनने आया है वो competent है या नहीं है, ये डिसीजन कौन लेगा? ये कोर्ट डिसीजन लेगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन किसके ऊपर है? कोर्ट के ऊपर है। ये जो सेक्शन है, इसने ये साफ साफ कहा है, इसमें साफ साफ लिखा है कि इवन एक ल्यूनेटिक पर्सन भी जो है वो कॉम्पिटेंट विटनेस होता है, अगर वो सवाल समझ सकता है और उस सवाल का वो सही से आंसर दे सकता है। अनलेस हिज ल्यूनेसी prevents him from understanding the questions put to him and hampers his ability to answer rationally to them। अगर वो कोई सवाल समझ सकता है, सवाल का आंसर दे सकता है, तो he is a competent witness, चाहे वो lunatic ही क्यों ना हो। ठीक है, अब यहां पे बात आती है कि क्या कोई चाइल्ड विटनेस कॉम्पिटेंट विटनेस होगा? तो देखिए, सेक्शन ने जो है साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर कोई पर्सन टेंडर ईयर का है तो वो इनकॉम्पिटेंट विटनेस हो सकता है। लेकिन इस सेक्शन में ये भी लिखा हुआ है कि जो फाइनल डिसीजन है कॉम्पिटेंसी या इनकॉम्पिटेंसी का, वो कोर्ट के ऊपर होता है। ठीक है, तो एक केस था मोहम्मद सुगल वर्सेस द किंग। इसमें एक 10 साल के बच्चे की टेस्टिमनी क्वेश्चन में थी कि ये एडमिसिबल है या नहीं है। तो इस केस में जो ट्रायल कोर्ट था उसने ये बोला कि वो जो बच्ची थी, शी वॉज कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई बिकॉज शी अपीयर्ड टू बी इंटेलिजेंट इनफ फॉर हर एज। वो अपनी उम्र के हिसाब से काफी समझदार लग रही थी और उसने सारे सवालों का समझ के बहुत ही फ्रैंकली और बहुत ही कॉन्फिडेंटली जवाब दिया था। ठीक है, और इसीलिए जो है उन्होंने उसकी जो टेस्टिमनी है उसको एडमिट कर लिया। ओके, ऐसे ही केस था राधेश्याम वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने एम्फेसाइज किया कि जो टेस्टिमनी होती है बच्चों की, देयर इज अ नीड टू केयरफुली इवैल्यूएट द टेस्टिमनी ऑफ द चाइल्ड, कि आप क्या करें कि उस बच्चे की जो टेस्टिमनी है उसको आप केयरफुली इवैल्यूएट करें। लेकिन इस केस में भी कोर्ट ने ये बोला था कि बच्चा अगर सवाल समझ सकता है, उसका जवाब दे सकता है, ठीक है, तो चाइल्ड की जो टेस्टिमनी है वो भी एडमिसिबल हो सकती है। आप उसको कोरोबोरेट कर लो, ठीक है, उसको आप कोरोबोरेट कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आप प्रिकॉशनरी मेजर, एज अ प्रिकॉशनरी मेजर, लेकिन आप उसको आउटराइटली केवल इस बात पे कि वो बच्चे की टेस्टिमनी है, इसको आप रिजेक्ट मत करिए। ओके, इसके बाद जो विक्टिम ऑफ रेप है, क्या उसकी टेस्टिमनी एडमिट हो सकती है? तो एक केस था महाराष्ट्र वर्सेस सीके जैन का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था कि द एविडेंस एक्ट नोवेयर सेज that the evidence of victims of rape cannot be accepted। ओके, कहीं भी एविडेंस एक्ट में ये लिखा नहीं हुआ है कि जो विक्टिम ऑफ रेप है उसकी टेस्टिमनी हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे अनलेस इट इज कोरबोरेटेड इन मटेरियल पर्टिकुलर। ठीक है, कोर्ट का ये कहना था कि वो जो विक्टिम है, शी इज अनडाउटेडली अ कॉम्पिटेंट विटनेस अंडर सेक्शन 118 एंड द एविडेंस मस्ट रिसीव द सेम वेट एज अटैच्ड टू एन इंज्योर्ड इन अ केस ऑफ वायलेंस।
जैसे किसी एक नॉर्मल दुर्घटना में एक इंजोर्ड की टेस्टिमनी को हम एडमिट करते हैं, उसी तरीके से उसी वेटेज के साथ एक रेप विक्टिम की भी जो टेस्टिमनी है उसको एडमिट करना चाहिए। The same degree of care and caution must attach in the evaluation of an evidence as in the case of injured complainant or witness and no more. Okay? जैसे ही जिस तरीके से आप एक इंजर्ड विक्टिम की टेस्टिमनी को एडमिट करते हैं, जितना वेटेज उसको देते हैं, उतना ही वेटेज एक रेप विक्टिम की टेस्टिमनी को भी देना चाहिए। एविडेंस एक्ट में कहीं पे भी ये बात नहीं लिखी हुई है कि सिर्फ बिकॉज शी इज अ विक्टिम ऑफ रेप तो उसकी टेस्टिमनी को हम विदाउट कोरोबोरेशन एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। ओके, एक और केस था कृष्ण कुमार मलिक वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। इसमें यह बोला गया था कि सॉलिटरी एविडेंस ऑफ प्रोसिक्यूट्रिक्स इज सफिशिएंट प्रोवाइडेड द सेम इंस्पायर्स कॉन्फिडेंस ऑफ द कोर्ट एंड अपीयर्स टू बी एब्सोल्युटली ट्रस्टवर्दी, अनब्लेमिश्ड एंड शुड बी ऑफ स्टर्लिंग क्वालिटी। कोर्ट ने यह बोला कि जो प्रोसिक्यूट्रिक्स है उसका सॉलिटरी एविडेंस भी इनफ है टू प्रूव द गिल्ट ऑफ द एक्यूज्ड, बशर्ते इट मस्ट इंस्पायर द कॉन्फिडेंस ऑफ द कोर्ट and should appear to be trustworthy, unblemished and should be of sterling quality। बहुत ही पक्की टेस्टिमनी होनी चाहिए, ठीक है, कोर्ट को विश्वास होना चाहिए उसकी टेस्टिमनी पे। अगर ऐसी कोई टेस्टिमनी है तो केवल उसके एविडेंस पे भी अक्यूज को गिल्टी करार दिया जा सकता है। ओके, अगला है सेक्शन 119। ये बात करता है एविडेंस उन विटनेस का जो कि वर्बली कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इन अदर वर्ड्स जो डम विटनेस होते हैं, ठीक है, उनकी टेस्टिमनी के बारे में बताता है। तो ये कहता है कि सच पर्सन कैन गिव एविडेंस इन एनी अदर मैनर इन विच ही कैन मेक इट इंटेलिजिबल। जैसे कि वो लिख करके या बाई साइंस जो है बता सकता है, लेकिन जो ये साइंस हो गए, वो राइटिंग हुई, वो होनी चाहिए ओपन कोर्ट में। और ये जो साइंस है और ये राइटिंग है, दे शैल बी डीम्ड टू बी ओरल एविडेंस, ठीक है, ये हमेशा ओरल एविडेंस माने जाएंगे। ये जो है प्रीलिम्स में पॉइंट जो है काफी बार पूछ लिया जाता है डायरेक्ट, तो इसको याद रखिएगा। दिस सेक्शन फर्दर सेज कि इफ द विटनेस इज अनेबल टू कम्युनिकेट वर्बली, द कोर्ट शैल टेक द असिस्टेंस ऑफ एन इंटरप्रेटर। एक इंटरप्रेटर की असिस्टेंस भी कोर्ट ले सकता है, और अ स्पेशल एडुकेटर इन रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए एक इंटरप्रेटर या स्पेशल एडुकेटर की असिस्टेंट ली जा सकती है, और ऐसे स्टेटमेंट को वीडियोग्राफ भी किया जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा सेक्शन 120। ये कहता है कि एक सिविल प्रोसीडिंग में पार्टीज टू द सूट और हस्बैंड और वाइफ किसी भी पार्टी के एक दूसरे के लिए क्या होंगे, कंपिटेंट विटनेस होंगे। आगे ये कहता है कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग में किसी भी पार्टी का जो हस्बैंड है या वाइफ है वो उसके अगेंस्ट जो है कंपिटेंट विटनेस होता है। ओके, इसके बाद है हमारा सेक्शन 121। 121 बात करता है कि क्या कोई जज या फिर मजिस्ट्रेट कंपिटेंट विटनेस हो सकता है क्या। तो कोर्ट ने ये बोला था कि हाँ, कोर्ट ने क्या बोला, सेक्शन में साफ साफ लिखा हुआ है कि एक जज और एक मजिस्ट्रेट इज अ कंपिटेंट विटनेस, लेकिन ही कैन नॉट बी कंपेल्ड to give evidence about the matters in which he had been judicially engaged। जिस केस में वो जज बना बैठा है, उस केस में वो एक कंपिटेंट विटनेस की तरह नहीं आ सकता है, ठीक है। और ये प्रिविलेज जो है वो एक आर्बिट्रेटर को भी मिला हुआ है। एक आर्बिट्रेटर भी उस केस में अपनी टेस्टिमनी नहीं देगा जिस केस में वो आर्बिट्रेशन कर रहा होगा। लेकिन इस प्रिविलेज के कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, एक्सेप्शंस देख लेते हैं। पहला, a judge can be questioned even as to judicial matters with the order of the court to which he is subordinate। ठीक है, एक सुपीरियर कोर्ट ने अगर उसको बुलाया है और वो मांग रहा है उससे टेस्टिमनी, तो उस केस में वो जज जो है क्वेश्चन किया जा सकता है। सेकंड, he can be questioned as to the matters which occurred in his presence while he was acting in his judicial capacity। जब प्रोसीडिंग्स चल रही थी तो वहां पे क्या हो रहा था, कैसे हो रहा था, उस मैटर के रिगार्डिंग, उन मैटर्स के रिगार्डिंग उससे सवालात किए जा सकते हैं। ही कैन बी क्वेश्चन एज अ विटनेस, ठीक है, ही कैन अपीयर एज अ विटनेस। एंड लास्टली, ही कैन वेव हिज प्रिविलेज, वो अपना प्रिविलेज को वेव कर सकता है, एंड वॉलंटरली ऑफर टू एक्सप्लेन हिज कंडक्ट एज अ जज और अ मजिस्ट्रेट। वो अपने आप अपना प्रिविलेज को वेव करके वॉलंटरी ऑफर कर सकता है अपने कंडक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए एज अ जज, एज अ मजिस्ट्रेट, ठीक है। तो आज हमने सेक्शन 118 से लेकर 121 की बात की है। अगली बार जब हम आपसे मिलेंगे तो बात करेंगे प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशंस की, ठीक है।
लॉ फील्ड से रिलेटेड अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, लॉ समझो मेकिंग लॉ इजी। इसमें आपको लॉ फील्ड से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स मिलेंगे और जो रीसेंट केसेस होते हैं उनका क्रिटिकल एनालिसिस भी मिलेगा। ओके, तो इस ऐप का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अगली बार जो हम मिलेंगे तब तक के लिए थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।